बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर पर। आप तमाम दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने व्यूवर्स को, अपने स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 4 में शेप टूल पढ़ेंगे कि शेप टूल किस तरह से यूज़ किया जाता है और इस शेप टूल के मज़ीद कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उसको बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ और देखते हैं कि शेप टूल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये आपके पास शेप टूल है। यहाँ पर शॉर्टकट की होती है इसकी F10। सबसे पहले हम यहाँ से एक रेक्टेंगुलर टूल से रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे कोई भी एक कलर दे देते हैं। जैसे ही आपने इस पे कलर दिया तो अब हम सिलेक्ट करेंगे शेप टूल को। या तो आप F10 प्रेस कर दीजिए या फिर शेप टूल पर क्लिक कर दें। देखें, जब आपने पिक टूल को सिलेक्ट किया हुआ था तो आपके जो शेप के चारों तरफ नोट्स आ रहे थे वो कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके नोट्स चारों कॉर्नर पर सिर्फ आएंगे और वो इस तरीके से आएंगे आपके पास। अब हम अगर किसी भी नोट पे माउस का कर्सर लेकर जाते हैं तो आपका कर्सर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, यानी कि एरो के साथ प्लस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही नोट हटाएंगे एरो वैसे ही रहेगा शेप टूल का, लेकिन उसके साथ प्लस का साइन नहीं होगा। तो आपने किसी भी शेप के नोट्स पे माउस के कर्सर को रखना है और लेफ्ट बटन को प्रेस करके अगर हम इसको राइट करते हैं तो देखें इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंड हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसको लेफ्ट ड्रैग करते हैं दोबारा तो ये नॉर्मल हो गया आपके, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अगर हम राउंड कॉर्नर नहीं लेना चाह रहे तो ये आपके पास तीन तरह के कॉर्नर्स हैं यहाँ पर। एक है राउंड कॉर्नर, दूसरा है आपके पास स्कैलॉप कॉर्नर और तीसरा है आपके पास चैम्फर्ड कॉर्नर। तो मैं यहाँ से सेकंड वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे सेकंड वाले को सिलेक्ट किया तो देखें कॉर्नर कुछ इस तरीके से आपके डिज़ाइन हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट करें तो ये देखें ये इस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कॉर्नर अगर इस बॉक्स के चाहिए तो वो आपको किस तरीके के चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं 45 डिग्री, जिस पे भी। अभी मैं फ़िलहाल 0 ही कर रहा हूँ इसको। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास ये कॉर्नर है। अगर हम यहाँ से कॉर्नर को लेफ़्ट लेके जाते हैं, राइट लेके जाते हैं तो वहाँ ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अभी हमने स्ट्रेट कर दिया तो इससे 0 आ रहा है। अब आपको सिर्फ ये वाला कॉर्नर करना है तो ये लॉक्स पे क्लिक करेंगे, एडिट कॉर्नर टुगेदर, यानी कि 1 बाय 1 आप इसको कर सकते हैं। इस लॉक को अनलॉक कर दिया हमने। अब जैसे ये है, इसको हम करना चाह रहे हैं तो ये देखें ये कॉर्नर हो जाएगा सिर्फ आपका। आपको ये कॉर्नर करना है, ये लीजिए, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। ये इसकी आउटलाइन है। आउटलाइन अगर आप इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी आउटलाइन भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब हमें इस शेप को यहाँ से यूं कॉर्नर पे लाना है, यानी कि कॉर्नर बनाना है अंदर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस शेप को कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। तो कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ कन्वर्ट टू कर्व्स लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं, इसकी शॉर्टकट की। यहाँ से भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ
ऑप्शन आ रहा होगा कन्वर्ट टू कर्व्स, ये रहा, और कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से क्लिक कर दें, राइट क्लिक करके इस पर क्लिक कर दें कन्वर्ट टू कर्व पे, या फिर डायरेक्ट कंट्रोल क्यू प्रेस कर दें। तो ये आपका जो शेप है ये कन्वर्ट टू कर्व्स हो चुका है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने इस पॉइंट को जब सिलेक्ट किया, ये ब्लू कलर के नोट्स आ गए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये देखें इस तरीके से हो रहा है। अगर हम इसको सेंटर से पॉइंट बनाना चाह रहे हैं इसका, तो आप सबसे पहले यहाँ पर नोड ऐड करवाएंगे। नोड ऐड करवाने के लिए यहाँ पे ये देखें प्लस का साइन, ऐड नोड्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर पहले इसको वन टाइम क्लिक कर दें लेफ्ट बटन से, और उसके बाद ऐड नोड पे क्लिक कर दें, तो ये आपका नोड आ गया। इसको डिलीट करना है, सिलेक्ट करें, ये डिलीट नोड का ऑप्शन है, यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। यही काम आप राइट क्लिक करेंगे तो ये ऐड नोड का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दें, और डिलीट करना है तो इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए नोड को। और यही काम तीसरा स्टेप, अगर मुझे यहाँ पे नोड चाहिए तो डबल क्लिक कर दें, ये नोड ऐड हो गया। और अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, ये नोड आपका डिलीट हो गया। तो आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। अभी हमें यहाँ पर इसका एक नोड चाहिए, हमने डबल क्लिक किया। एक नोड मुझे यहाँ पे चाहिए, डबल क्लिक किया हमने यहाँ पर। अब देखें यहाँ से ये देख लें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से करना है आपने, डबल क्लिक करके नोड ऐड करवाएं, डबल क्लिक करें, नोड ऐड हो गया। माउस के लेफ्ट बटन से इसको आप कर लीजिए। अब अगर हम इन नोड्स को डिलीट करेंगे तो ये देखें शेप आपकी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट होती जा रही है, ये डिलीट हो गया। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यहाँ से हम यूं कर्व करें इसको, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आए हम, यहाँ पे लिखा हुआ है टू कर्व, इस पर क्लिक कर दें, या यहाँ पे टू कर्व का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें। तो अब जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये आपके पास दो हैंडल आ चुके हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बीच में नोड अगर ऐड हुआ होगा, इधर हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको किया कन्वर्ट टू कर्व, तो यहाँ पे दो हैंडल आ गए आपके पास। एक हैंडल ये आ गया आपके पास, ये एक हैंडल ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम करते हैं टू कर्व, यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे भी दो हैंडल आ गए आपके पास, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ नोट चाहिए, जहाँ जहाँ कर्व करना है आपको, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इस नोट पे क्लिक करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करूँ, यानी कि कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक कर दूँ, या राइट क्लिक करें, यहाँ पे टू लाइन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें, तो ये देखें आपकी शेप, यहाँ पर हमने क्लिक किया टू लाइन, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर अब आपके पास है ब्रेक कर्व, यहाँ पे क्लिक कर दें, या राइट क्लिक करके ब्रेक कर्व। इससे ये होगा कि ये दोनों जो ज्वाइन है बॉक्स के, वो लाइन अलग अलग हो जाएगी, और ये कलर आपका ख़त्म हो जाएगा। राइट क्लिक करके ब्रेक आप पार्ट कर दीजिए, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये देखें, अब ये देखें ये दोनों पॉइंट आपके अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब इनको दोबारा ज्वाइन करना है, तो इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पर ये ज्वाइन कर्व का ऑप्शन है, ज्वाइन टू नोट्स, इसको क्लिक कर दें, तो ये दोबारा ज्वाइन हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ें और इसके साथ इसको मिला दें, जब भी वो ज्वाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद राइट क्लिक करें,
टू कर्व कर रहे हैं हम दोबारा। ठीक है, तो ये देख लें, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। जैसी शेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बाकी मज़ीद इसकी डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। ये एक सर्किल लिया हमने, यहाँ से शेप टूल लिया। अब ये सर्किल के आपके डिफरेंट आ रहे हैं, मैंने ये लिया। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे इस शेप को चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चाहिए कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है, अपने हिसाब से जैसे चेंज करना हो वो आप कर लीजिएगा। तो ये हमारा शेप टूल है जिससे हम शेप्स को चेंज कर सकते हैं। बाकी मज़ीद डिटेल इसकी आगे आती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।